नमस्कार, रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं नईम नज़ीर खान साहब, जो कि कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं और थाने के महापौर भी रह चुके हैं। साथ साथ में महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर एक मजबूत लीडर के तौर पर उन्होंने काम किया है। पॉलिटिक्स के साथ साथ में सामाजिक कामों में और दीन के कामों में। तो मुमरा के अंदर दरगाह के अंदर कमेटी के सदर भी है, कब्रिस्तान कमेटी के अंदर भी देख रेख करते हैं, वो वहाँ भी सदर है। और बहुत सारी यहाँ की मुमरा की समस्याओं के ऊपर उनकी खास नज़र रहती है। आइए जानते हैं उनसे इस शहर के बारे में, मुमरा शहर के बारे में, शुरुआत कब से की उन्होंने और आज मुमरा का क्या हाल है। नईम खान साहब, आपका स्वागत है। मुमरा के अंदर अगर बात की जाए, मुमरा की शुरुआत कब से हुई है पॉलिटिक्स के अंदर, आपने कहाँ से शुरुआत की? मैंने तो ग्राम पंचायत से शुरुआत की। मुमरा ग्राम पंचायत के अंदर खड़ा हुआ था और पंचायत में मैं जीता था। 76 की बात है, 76-77 में। फिर उसके बाद 82 में पंचायत ख़त्म हो गई थी। उस वक्त आबादी क्या होगी मुमरा शहर की? मुमरा की आबादी मुश्किल से कुछ 5-5.5 लाख। और उसके बाद में फिर कॉर्पोरेशन आया 86 में। फिर हम लोग जीत के गए। फिर अल्लाह ने महापौर बनाया, सब बनाया। कितने नगर सेवक यहाँ से जीते थे कांग्रेस उस ज़माने में? हाँ, उस ज़माने में यहाँ से कुछ 12 लोग थे। हम 12 लोग में कुछ 9 लोग जीत के गए थे। आप महापौर किस तरह से बने उस वक्त? नहीं, महापौर तो हम लोग बने तो वो तो हमारे को कांग्रेस ने भरोसा रखा हमारे पे, हमारे को टिकट दिया और हम लोग खड़े हुए और फिर जीते थाना के अंदर। महापौर रहते हुए आपने मुमरा के लिए क्या सहूलियत लाई? देखिए, महापौर के लिए सहूलत ये है, यहाँ पहले पानी नहीं था। ग्राम पंचायत था तो 10 इंच की लाइन थी जो डायरेक्ट आई थी और मुमरा तलक आई। 27 इंच की हम लोग पाइपलाइन लाए। फिर महापौर तो कलवा हॉस्पिटल के उद्घाटन किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ से। फायर ब्रिगेड लेकर आए, पुलिस स्टेशन बनाया, टेलीफोन एक्सचेंज लेकर आए। ये हम लोगों ने काम किया था। और ये सड़क बनाया। फिर ये आप फ्लाईओवर देख रहा हो आज, जो अगर ये फ्लाईओवर नहीं होता तो आप समझ लो कि हम मुमरे से यहाँ आने को 1-1.5 घंटा लगता। तो ये हमारी सब टीम थी, कुमली करते हम लोग थे। इन लोगों ने ये टीम को कामयाबी दी और लोगों ने भरोसा किया। और ये भरोसा किया कि मैं 4 से 5 वक्त जीत के गया हूँ यहाँ से। अभी आपने कुंबलेकर साहब का नाम लिया, राजन केनी थे उस नहीं, राजन केनी ने अपोज किया था। हाँ, ये ब्रिज को राजन केनी ने अपोज किया था। अच्छा। और और ये किया था कि भैया पैसा फालतू डाला, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन महिम कुंबलीकर था। हाँ। ये फालतू डाला। लेकिन फिर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ, जब ट्रैफिक बढ़ने लगा, ये हुआ कि ये बात बाकायदा आगे की 10 साल सोच के बनाएगी। और आप जो बोलते हैं, हमारे टाइम पे तो हमने बड़े बड़े काम किए, काज किए, टाँकियाँ बनाई हैं, ये बनाया। आज तो यहाँ तो जो नेता लोग हैं वो तो बच्चों को ग्राउंड नहीं दे सके। ग्राउंड, आपको याद होगा 2007 में विलासराव देशमुख आए थे। बिल्कुल। ये स्टेडियम हमारे हाथ का है। कौसा में आए थे? कौसा में रोड के ऊपर मैंने फंक्शन रखा था। स्टेडियम उन्होंने 3 चीज़ डिक्लेयर किया था। हाँ। स्टेडियम, हॉस्पिटल और स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस की तो ज़मीन खा गए, बाकी 2 चीज़ बनी। क्या ये गवर्नमेंट की योजना जो होती है ना, ये टाइम लगती है, 5-5, 10-10 साल लगते बनने को, करने को। सब मतलब कोशिशें आपके टाइम में हुई और कामयाबी जब मिली तो उसका सेहरा इन्होंने पहना। हाँ, इन्होंने पहना। और तो जो बोलते हैं ना, पकी पकाई मिठाई उनके नसीब में आ जाती ये हो गई। क्योंकि आज जो स्टेडियम को लेके वो कहते हैं कि मुमरा में हमने जो बदलाव किया, बड़ा बदलाव, स्टेडियम, हॉस्पिटल, इसी को निकाल लो, ठहराओ, देख लो क्या स्टेडियम तुमने दिया है, विलासराव देशमुख ने दिया या नहीं दिया। हमारे पास तो बाकायदा सब है। और अफसोस इस बात का, डर के मारे हमको नहीं बुलाया गया। लेकिन वो स्टेडियम का भी आज जो हाल है, नहीं, वो देखिए हाल चाल अलग है। मेरा कहने का मतलब है वो जवाबदार जिम्मेदारी महानगर पालिका है।
उसके अंदर कोई पब्लिक नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, लेकिन महानगर पालिका में इनके कॉर्पोरेटर तो है ना, वो तो आवाज़ उठा सकते हैं ना। स्टेडियम के अंदर जो बनाया गया था स्विमिंग पूल, वो आज 7 साल से 6 साल से बंद पड़ा हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर कैसा हिसाब किताब है। आप स्कूल जाओगे, सीखोगे, वकील बनोगे, कोर्ट में बहस करोगे, रिक्शे का लाइसेंस लोगे, रिक्शा खरीदी करोगे, रिक्शा चलाओगे, बिल्कुल है ना। दुकानदार का लाइसेंस लोगे, दुकान चलाओगे। नगर सेवकों ने कभी सीखा है क्या कि हम बन के गए तो हमारा काम क्या है? नगर सेवक का नाले गटर ये वो काम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं बता रहा हूँ। बराबर। नगर सेवक का काम जो है योजना बनाने का, योजना रखने का महानगर पालिका के अंदर हाउस इसी के लिए, वो हाउस के अंदर उसको पास कराने का, और पास करा के उसको फिर इम्प्लीमेंट करके बताने का ये काम हमने। आज तो नगर सेवक नाले गटर बड़ा नाले अफसोस। गटर भी कहाँ साफ ठीक हुए? से नहीं कर पा रहे ना, कहाँ साफ हुए? फेलियर है। करोड़ों का टेंडर दे दिया गया है, आज 14 तारीख हो गई है, गली के नाले गटर भी नहीं साफ हुए थे। आज के जो कारपोरेटर है वो कुर्सी डाल के कचरे में बैठ के न्यूज बना रहे हैं कि न्यूज़ बना ये हम साफ फेलियर नहीं करें। तो क्या है? अरे पब्लिक भी माशाल्लाह ऐसी है, नाले गटर में कचरा डालती है। एक्चुअली अगर वो एक अपने घर का कचरा जमा करके बिल्डिंग के नीचे एक वन साइड डालें और जो छोटी छोटी टेम्पो वो उठाना चालू करे तो एक सुविधा, वो नगर सेवकों ने नहीं किया। यानी जैसा यहाँ की राजा वैसी प्रजा। पब्लिक ये। का तो मैंने यहाँ तक देखा है सर, आपके कब्रिस्तान में पीछे की तरफ हाँ, कचरा डाल रहे हैं, कचरा डाल के रखी। कचरा डाल रहे हैं। यानी औरतों को तो इतना ख्याल नहीं लेना, इतनी गंदगी है, उन्हें ये नहीं मालूम कि हमको मर के यहीं जाना है और यहीं दफन होना है। खाली उंगली उठाना है सबको। पब्लिक की भी गलती है कि पब्लिक भी जो है नालों में कचरा डालना बंद करे। पब्लिक की तो गलती है ना। देखिए ये गलती कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मुमरा में जब हम लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, गांव के थे, पढ़े लिखे थे, गांव के पढ़े लिखे थे। ये जब डेवलपमेंट हुआ तो यूपी, बिहार, मद्रास इधर से लोग आना चालू और बसने लगे। तो देखिए आपने अगर देखा होगा, जैसे मैंने देखा सुल्तानपुर है, ये है वो है, अपने लोगों को जो रहते हैं उनको हमदर्दी होती है। उन लोगों को हमदर्दी होती है, यार अपना इलाका साफ़ सुथरा है, रोड बनते, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं गांव खेड़े से, तो उन्होंने यानी ये गांव वाला अपने जगह को पसंद करता। यहाँ गांव वाला क्या करता है, तेल लगाने गया, मेरे को कौन सा आमदार नोट दे रहा है, कितना दे रहा है, किसी नेता पावरफुल चल रहा है उसके पीछे चल रहे हैं, रोड पे है, बोले गरीब है। हमारे एक नेता की मेरे को बात याद आती है, उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा सपना है कि मैं मुमरा को भिंडी बाज़ार बना दूँ, और भिंडी बाज़ार से भी ख़तरनाक बन गया मुमरा। भिंडी बाजार तो साफ हो गया, साफ हो गया, ये हो गया। अब तो वहाँ से बॉम्बे से भी लोग जी, यहाँ आके लगा रहे हैं। उनका सपना प्राइवेटाइजेशन कर दूँ, लाइट कर दी, टोरेंट आ गया, फिर उन्होंने हॉस्पिटल कर दिया। आज तक जो स्कूल है उसको नहीं सुधार सके। आवाम के सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन उनके सपने पूरे होगा, और माशाल्लाह उनको डोरेमोन जैसे मिल भी गए। 2-4 नेता डोरेमोन है, ये है वो है, ये मिल भी गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब ऐसे लोग हैं, वो तो दिख ही रहे ना तरक्की क्या होगी। आज कांग्रेस पे आप वापस गए, अभी कांग्रेस की मुमरा में क्या नई पहचान बनेगी, क्या अभी नया आप सोच रहे हैं? देखिए मेरे को मेहनत करना पड़ेगी। मेरे को दिल्ली बुलाया था, गया था, दिल्ली में बातचीत हुई, सब हुई। हम जो थे विक्रांत चौहान से नाराज़ थे, बिल्कुल। हमने दिल्ली में एक ही बात करी, इसको हटाओ, हम वापस आ जाएंगे। जब तक ये नहीं हटेगा हम नहीं आएंगे, भले से हमको कहीं भी घूमना पड़े। बराबर। तो उन्होंने वो हमारी ज़िद पूरी करी, इसको हटा दिया, और अल्लाह ने भी साथ दिया कि एक सीट नहीं ला सका वो। बिल्कुल। पूरे 160 सीटों में एक सीट नहीं ला सका। और फिर नए को चुना है, राहुल जी हैं, वो इतना अच्छा सज्जन आदमी है, मिलने आया, करने आया, बैठा, बातचीत करी। अभी मीटिंग होगी हमारी महाराष्ट्र के चीफ, तो देखेंगे, फिर मेहनत करना पड़ेगी मुमरा के लिए।
मुमरा में जिस तरीके से कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा था, राज था एक टाइम में, और उसको खत्म होने में किसका हाथ रहा, इसकी साजिशें रही? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाथ में खुला बोलूँगा। 2009 के अंदर मैंने भी टिकट मांगा था। शरद पवार ने मैडम के पास बैठ के और अवार्ड साहब का नाम लेके उनको टिकट दिला दी। शरद पवार मेरे पास 2.5 घंटे बैठे थे। शरद पवार ने क्या बोला, नहीं जी अपन एक है ना, आप और हम एक है, अपन आपको अवार्ड को जीताओ, मेहनत करो, उसके लिए अवार्ड काम करेगा। अब उन्होंने ये काम किया, जो अच्छे अच्छे लोग थे सबको आजू बाजू छांट दिया उन्होंने। अभी आपकी क्या नए रणनीति होगी जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पर मजबूत हो? देखिए, इसलिए जब क्या क्या करना नहीं, जब तक ये मैं हमारे सदर से नहीं मिलूँ, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, MPCC के प्रेसिडेंट से नहीं मिलूँगा, मैं अपने पत्ते नहीं खोलूँगा, क्योंकि वो बुलाने वाले हैं। बैठूँगा, मैं हूँ, मेराज भाई है, ये है, हम लोगों दोनों को दावत है, तो हम लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे मुमरा में क्या है। अभी तो ये सुन रहे हैं, नए सुन रहे हैं क्या पवार साहब भी आ रहे हैं, कांग्रेस में मर्ज हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मर्ज हो जाएंगे तो फिर वही एक सिलसिला हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी पॉलिटिकल में हलचल बहुत होगी। सर, जैसा कि आपने कहा कि दोनों मर्ज होने वाले हैं, तो क्या इस बार फिर वैसा ही नहीं होगा कि कांग्रेस को दबाकर जो शरद पवार की जो टीम है, जो राष्ट्रीयवादी जो शरद पवार की जो टीम है, वो आगे काम करेगी और कांग्रेस को दबाने का काम करेगी? नहीं, मुझे मुझे मुमरा में नहीं, मैं आपको वही बात नहीं, मैं आपको इतिहास- एक बात, जहाँ तक मेरा सवाल है, कांग्रेस के साथ अगर मर्ज होंगे, ये होएगा, तो इनको दिल्ली बुला लेंगे अवार्ड सब। तो मुमरा ने बहुत अच्छा काम किया, अभी तुम दिल्ली में अच्छा काम करो, समझे आप? तो आपका ये कहना है कि जब तक ये हटेंगे नहीं, जब तक मुमरा के अंदर कोई सुधरेगा बदलाव आने नहीं है, तो साथ साथ बंद लफ्जों में आप यही कहना चाहते हैं कि आवाज साहब यहाँ से जाएंगे तभी कुछ हो सकता है? जब ही सुधरेगा मुमरा, मैं आपको खुली बात बता रहा हूँ, और ये होने वाला है। ये आप लिख लो मेरी डायरी में। अब कैसे साहब खड़े नहीं होने वाले, अब कैसे अगर खड़े उन्होंने कभी खड़ा किया तो अपनी बीवी को करेंगे या बेटी को करेंगे, और ये जाएंगे दिल्ली, ये कन्फर्म है। क्योंकि दिल्ली में ऐसा चर्चा थी नेताओं के अंदर कि भाई अवार्ड साहब के साथ हम लोग दिल्ली, कांग्रेस मर्ज हो जाएगी तो उनको दिल्ली बुला लेंगे, और ये कन्फर्म न्यूज़ दे रहा हूँ, आप समझिए। आप बहुत 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 शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। धन्यवाद।